हेलो दोस्तों, हम आपके बीच आए हैं। आज यूनेस्को में जो भारत का है या विश्व में जितना है उसका हम कुछ लेकर आए हैं। जितना हो सके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। पहली बार होगा चैनल पर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर पर। पहला है, अमूर्त संस्कृत समाज की किस चेतना का प्रतिबिंब है? मानसिक चेतना, शारीरिक चेतना, राजनीतिक चेतना या आर्थिक चेतना। तो इसका जो प्रश्न का उत्तर है वो है मानसिक चेतना है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में कुल कितने अमूर्त विरासत धरोहर है? कितना है? 15। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, पेरिस में या लंदन में? तो ये है पेरिस में। और ये कहाँ है? फ्रांस में। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945 में। भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? 4 नवंबर 1946। यूनेस्को ने विश्व संस्कृति और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस वर्ष स्थापित हुआ? 1962 में। भारत ने यूनेस्को विश्व विरासत कन्वेंशन को कब स्वीकार किया? तो 14 फरवरी 1977 को। जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। छियासठवां सत्र के दौरान यूनेस्को का विश्व सूची में दुनिया भर के कितने नए स्थलों का शामिल किया गया है? कितना किया गया है? तो 24 किया गया है। यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 47वां सत्र 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? तो पेरिस में किया गया था। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर कौवा किस शहर में है? सर्वाधिक स्कल यूनेस्को स्थल वाला देश क्रमशः कौन सा है? कौन सा है? इटली। कितना है? तो यहाँ 60 है और 59 है। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर कमोला कौन सा शहर में है? कौन सा है? ये स्पेन में है। यूनेस्को स्थल की कुल संख्या के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये छठा स्थान है।
भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल कितने मूर्त विरासत धरोहर स्थल हैं? कितना? 43। भारत में 43 मूर्त विरासत स्थलों में कितनी प्राकृतिक स्थल शामिल है? 1, 15, 35 या 7? कितना है? तो 7 है। भारत की न्यूनतम धरोहर स्थल कौन सा है? असम का माइदम, कुंभ मेला, गरबा नृत्य या शांति निकेतन? कौन है? असम का माइदम। असम का माइदम किस राजवंश का टीला दफन नानी है? चोर राजवंश का, मुगल का, ओहो राजवंश का, गुप्त वंश का? इसका उत्तर होगा ओहो राजवंश का। भारत में सर्वाधिक यूनेस्को स्थल राज्य में किस राज्य में सबसे अधिक है? तो यह है राज्य महाराष्ट्र में। वैदिक जाप की परंपरा को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया था? 2008, 10, 2012, 2016। 2008 में किया गया। वेदों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 4। कौन कौन? कमेंट करके आप बताइएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जो पवित्र मंत्रों की सूची और भजनों का संग्रहालय है? कौन सा है? तो वेद है। किस वेद में गीतों की संगीतमय व्यवस्था का वर्णन किया गया है? किस वेद में? साम वेद में। यज्ञों की विधि, पुरोहित, प्रार्थनाएं और अनुष्ठानों का वर्णन किस वेद में है? तो क्या है? आयुर्वेद में है। सामाजिक चिकित्सा और विज्ञान ज्ञान का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। रामलीला को यूनेस्को अमूर्त संस्कृति विरासत का शामिल कब किया गया? कब किया गया? 2008 में किया गया है। रामलीला का पारंपरिक प्रदर्शन मुख्य रूप से किस उत्सव के दौरान किया जाता है? दीपावली, होली, दशहरा या महाशिवरात्रि? कब किया जाता है? दशहरा में। रामलीला की कहानी किस प्रसिद्ध ग्रंथ पर आधारित है? किस पे आधारित है? तो तुलसीदास के रामचरितमानस पर। कुटियट्टमा किस राज्य की सबसे पुरानी नाटकीय परंपरा है? तो ये है केरल का। कुटियट्टमा मुख्य रूप से किस समुदाय के लोग मनाए जाते हैं? तो कचियार और नवयार में मनाए जाते हैं। केटीयम किस प्राचीन ग्रंथ पर आधारित रंगमंच का जीवित उदाहरण है? रामचरितमानस, महाभारत, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र या कामसूत्र से? तो यह है भरत के मुनि के नाट्यशास्त्र से।
रमियम को यूनेस्को की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया है? तो यह 2009 में किया गया है। रमना धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान के थिएटर किस राज्य में संबंधित है? तो यह है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के चमोली जिले के सुडुल और डुगुरा गांव में रमना त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? अप्रैल में। रमना त्योहार किस स्थानीय देवताओं के सम्मान में मनाया जाता है? तो भूम याल देव के। रमना उत्सव में कितने लोग मुकुटा पहनकर पात्रों की भूमिका निभाते हैं? कितना? 18 लोग करते हैं। मुड्डीटू अनुष्ठान थिएटर और नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? केरल से। मुट्टुयेट्रा अनुष्ठान थिएटर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किस कहानी पर आधारित है? तो यह देव काली और राक्षस दारिका के युद्ध कथा से। कलबुलिया लोक नृत्य और नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? यह है राजस्थान से। राजस्थान की राजधानी रायपुर है और हवा महल यहीं पर स्थित है। कालबोलिया नृत्य में पुरुष मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो खांजरी और बुंगुरू। कालबुलिया नृत्य में महिला किस जानवर की नकल करते हुए नृत्य करती है? तो किसका? सर्प का। छाव नृत्य की यूनेस्को की अमूर्त सूची में कब शामिल किया गया? तो ये 2010 में शामिल किया गया। छाव नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? यह अर्ध शास्त्रीय मार्शल आर्ट और लोक परंपरा का मिश्रण है। छाव नृत्य में नृत्यक विभिन्न पात्रों और देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या पहनते हैं? तो रंगीन मुकुटा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य छाव नृत्य के प्रमुख शैलियों में से एक है? यह है मध्य प्रदेश। सरायकेला छाव किस राज्य में किया जाता है? तो यह है झारखंड में। मयूरभंज छाव का संबंध किस राज्य से है? तो यह है उड़ीसा से। पुलिया छाव किस राज्य से संबंधित है? किससे है? पश्चिम बंगाल से होगा। लद्दाख का बौद्ध जप यूनेस्को में कब शामिल किया गया? कब किया गया है? 2012 में। बौद्ध भिक्षुक जप के दौरान मुख्य रूप से क्या करते हैं? पवित्र ग्रंथों का जाप करते हैं और संस्कृत अनुष्ठान गायन ढोल और नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह है मणिपुर से। तो जितना हो सके कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।